नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। मोतिहारी में पिपरा कोठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले 3 दिनों से बच्चे भूख हड़ताल पर हैं और स्कूल का पूरा शिक्षा चक्र ठप हो गया है। छात्रों का आरोप है कि कैंटीन का खाना स्वादहीन और गुणवत्ता में घटिया है और अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के लिए खाना लाता है तो उसे भीतरी गेट तक घुसने तक नहीं दिया जाता, यानी गार्जियन अब गेट के बाहर ही बच्चों को खाना दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो समस्या है कि जो हम लोग के घर से गार्जियन आते हैं खाना लेकर, उसको अंदर लाने नहीं दिया जाता है। और ये समस्या पहले नहीं थी, आज से ही चालू, मतलब आज कुछ दिनों से ये समस्या थी। हम लोग इस समस्या को लेकर अपने प्रभारी प्राचार्य महोदय के पास गए तो उनके द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बताया, एक कारण यह दिया गया कि जो आज से केवल 10-15 साल पहले के कारण दिया गया कि एक माता जो थी बक्सर में, वो अपने पति से झगड़ा कर और वो नवोदय विद्यालय में आई, जो उसके बाद अपने बच्चे को खाना में पॉइजन डालकर खिलाकर उसकी वो खिलाकर और चली गई। फिर बाद में बाहर वो खाकर मर गई। ये कारण दिया गया कि हम लोगों को भी साथ हो सकता है ऐसा, इसीलिए हम लोग खाना बंद कर दिया गया। तो ये हम लोग अलाउ है कि खाना अंदर आने के लिए पेरेंट्स नहीं, अलाउ नहीं किया गया। बाद में अलाउ किया गया थोड़ा मोड़ा, जिससे पेरेंट्स केवल माता पिता ही आएंगे, वो भी चेक हो। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग चाहते हैं, जो मान लीजिए मेरे माता पिता का तबीयत खराब है, मेरा भाई खाना लेके आया तो वो क्यों नहीं लेके आ सकता है? मेरे मान लीजिए किसी की माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तो वो खाना लेकर। कब से आप लोग भूख हड़ताल पे हैं? हम लोग कल रात से कुछ नहीं खाए हैं लोग अभी तक। छात्रों की मांगे गंभीर हैं, भोजन की गुणवत्ता, दुर्व्यवहार और गेट पर ताला। वहीं प्राचार्य सुष्मिता सिंह कहती हैं कुछ मांगे जायज है, कुछ नाजायज, यानी स्कूल की ओर से भी एक हाथ ताली बजा रहा है और दूसरा हाथ कह रहा है शांति बनाए रखो। हम लोग को तो इन्फॉर्म कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि 3 दिन से बच्चे सब भूखे हुए हैं। तो क्या कारण है, अब अंदर पता चलेगा बच्चा सबसे या सर लोग से। कोई सर लोग नहीं मिल रहे हैं, कोई बच्चा आ रहा है तो सब सामान अपना जो गार्जियन लेकर के आए हैं वो लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग को पता नहीं है कि क्यों यहाँ तक हड़ताल हुआ है। तो दिया जा रहा है, मिलने दिया जाएगा, बाद में मिलने दिया जाएगा बोल रहा है लोग कि बाद में गेट खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। आप खाना जो बच्चे को दिए वो तो नीचे से दिए, गेट बंद था। हाँ बंद था, तो इसीलिए दिए कि अब 3 दिन से बच्चा जब भूखा है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। बाहर से खरीद कर खा रहा है तो इससे अच्छा है कि घर से लाएं तो देना जरूरी है ना। बच्चों की कुछ मांगे हैं, है ना, इसमें हर तरह की मांगे हैं, कुछ जायज़ कुछ नाजायज़, कुछ समिति के नियमानुसार, कुछ समिति के नियम के विरुद्ध। तो हम लोग जो है आपस में बैठ करके बात किए हैं और उसमें से जो भी जायज़ मांगे हैं उनकी, उसको हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। बच्चों से बात हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद बात करके खाना खिलाएंगे। बहरहाल मोतिहारी के इस स्कूल में भूख हड़ताल सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि बच्चों के अधिकार और खाने की गुणवत्ता की लड़ाई बन गई है। किताबें फिलहाल बंद है, लेकिन यह हड़ताल कहानी लिख रही है कि कौन पहले झुकता है, छात्र या प्रबंधन। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशन।